हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सीजीएल का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका जो एग्ज़ाम है अगस्त और सितंबर में होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपना सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। तो भाई आज हमारी जो क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम अलजेब्रा का शुरू करेंगे और उसकी क्लासेस कल से होगी, ठीक है। तो आज हमारी क्लास ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है, उसको आज हम जो है कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखो भाई, आज इसको जो है चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसके अंदर, यदि कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा बराबर है आपका √3, तो बताइए कोस क्यूब थीटा प्लस सीकेंड क्यूब थीटा, बड़े ध्यान से लिखना इस क्वेश्चन को, का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। इसको नोट डाउन कर लो भी धीरे अपनी कॉपी के अंदर से भी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1 और लास्ट ऑप्शन है आपका 3, ठीक है। तो इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या दे रखा है भाई, कोसेक थीटा प्लस सीकेंड थीटा। आपको पता होगा एक आइडेंटिटी होती है, जैसे a प्लस बी का क्यूब, हम जो है 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई। a प्लस बी का क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये सूत्र होता है, आइडेंटिटी होती है, इसी का यूज होगा। देखो ऐसी फॉर्मेशन दिख रही है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखो कोस क्यूब थीटा प्लस सीकेंड क्यूब थीटा, हमको ऐसी फॉर्मेशन की यहाँ पे जरूरत है। तो देखो भाई क्या करें, सबसे पहले ये तो दे रखा है ना, कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इसका होल क्यूब दोनों साइड में क्या कर दो, इसका क्यूब रूट लगा दो, ठीक है। दोनों साइड में, बोथ साइड्स में इसका क्यूब रूट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, देखो ये बन गया, इसको a मान लो, इसको b, a प्लस बी का क्यूब क्या होता भाई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, और प्लस 3ab कोस थीटा इंटू सीकेंड थीटा, वो क्या है आगे ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ये हो गया, इसकी आइडेंटिटी का यूज हो गया। आगे नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा भाई, सीकेंड होता है कोस का उल्टा, यानी कोस क्यूब थीटा प्लस 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कोस 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, हमको तो इसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड करना नहीं है वाला। अब इसको अगर हमको फाइंड ही करना है, ये तो हमको चाहिए है, तो देखो भाई क्या करो, आप इसको ऐसा ऐसी चीज लिख दो, प्लस सीकेंड क्यूब थीटा, ये तो हमको निकालना है, इसकी तो वैल्यू चाहिए, प्लस आगे देखो ये है 3 कोस थीटा इंटू सीकेंड होता है 1 अपॉन कोस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद बचा क्या, कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा, ये दे रखा है √3 के बराबर, ठीक है। इसका मान कितना है, √3, और बराबर किसके होगा, ये
इस √3 का क्यूब, √3 का क्यूब का मतलब √3 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी होगी। √3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आ गया, साथ में और एक हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3√3। ठीक है, ये आ गई। अब देखो आगे है नेक्स्ट स्टेप में कोस क्यूब थीटा, इसको मैं एज इट इज लिखूँगा, और ये जो बाकी चीज़ बची हुई है यहाँ पे +3 है ना, इसको उस साइड भेज दूँगा। ये कितना होगा यहाँ पे देखो बराबर है 3 की मल्टीप्लाई होगी 3√3 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3√3। तो 3√3 में से अगर 3√3 जाएगा तो आंसर क्या आएगा भाई 0। 3√3 में से माइनस करोगे 3√3 साइड जाके तो आंसर क्या बचेगा 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई 0। यही हमसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी के अंदर, जो आपका मैथ, अब की बार तो टाइमिंग दे रखी है, हर एक सेक्शन होंगे, जैसे मैथ का सेक्शन अलग से खुलेगा, फिर रीजनिंग का, आपका इंग्लिश का, जीएस का, तो हर एक सेक्शन का जो है टाइम है। ये नहीं है वही पहले की तरह, पहले क्या होता था आपके अलग अलग जो है 25-25 क्वेश्चन होते थे, उसमें आप बैक करके अलग से सेक्शन को भी देख सकते थे। अगर आपने एक बार कोई भी सेक्शन अगर खुल गया, उसको अगर सबमिट कर दिया, तो आप उसको दोबारा नहीं ओपन कर सकते। अब ये रूल बना दिया एसएससी ने। ठीक है, देखो इसके अनुसार ही आप अपनी तैयारी करो, मॉक टेस्ट भी इसके अकॉर्डिंग ही लगाओ भाई, जिसके अंदर जीएस की इम्पोर्टेंस भी है, आपकी रीजनिंग की भी इम्पोर्टेंस है, मैथ की भी इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश की भी इम्पोर्टेंस है। क्यों, अगर किसी सेक्शन के अंदर आपका स्कोर मिनिमम स्कोर से डाउन रहेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो। इसलिए हर एक सेक्शन, हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। पहले क्या होता था, बच्चे सोचते थे ठीक है जीएस के अंदर मतलब इतना कुछ नहीं है तो मैं मैथ को अच्छा कर लूँगा, नहीं भाई सभी इम्पोर्टेंट है। तो मैथ के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे आपको मोस्टली। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया है नोट, देखो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई ये तो प्रॉब्लम हो गया, तो काम का ही नहीं है अभी, कोई सारा ब्लैक कर दिए दो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए, यदि सीकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा बराबर है आपका 0 के, तो सीकेंट थीटा, ठीक है भाई, प्लस कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा का मान कितना होगा, का मान कितना होगा।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 1, ऑप्शन नंबर सेकंड है 2√3, ऑप्शन नंबर थर्ड है √3/2 और ऑप्शन नंबर डी है 0। ये आपके इसके अंदर ऑप्शन है। देखो सीकेंड थीटा माइनस कोसेक थीटा 0 के बराबर है, तो सीकेंड थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, देखो इसको नोट डाउन करो, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो सिंपल ही बात है, सीकेंड थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा 0 के बराबर आया है, ठीक है। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रखता हूँ तो सीकेंड 45 डिग्री माइनस कोसिकेंड 45 डिग्री, देखो कितना होगा। सीकेंड 45 पे कितना होता है √2 और कोसेक 45 पे कितना होता है √2, तो √2 माइनस √2 0, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √2, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रही है, 0 के बराबर आ रहा है। तो इसके अंदर पुट करो सीकेंड 45 प्लस कोसेक 45 √2 प्लस में √2, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2√2, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी था। माइंड की इसके अंदर जो है वो थोड़ी ही अपनी कॉमन सेंस का यूज करना होगा भाई। क्या था कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो रूट अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रख के देखता हूँ तो √2 माइनस √2 0 हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है ये चीज़। इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लो, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एक कॉमन सेंस का यूज करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके ट्री के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसको नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन है आपका, यदि कोसेक थीटा कोसेक 75 माइनस थीटा, ठीक है, माइनस सीकेंड 15 प्लस थीटा माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा, ठीक है, प्लस कोट 35 माइनस थीटा। ये है वही क्वेश्चन आपका, देखिए प्लस कोट 35 माइनस थीटा का मान बराबर होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 1, सेकंड है 0, थर्ड है -1 और लास्ट ऑप्शन है आपका 3। देखो भाई कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, प्रीवियस ईयर के हैं सारे के सारे। कोसेक 75 माइनस थीटा माइनस सीकेंट 15 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस सीकेंट 15 प्लस थीटा और माइनस टेंजेंट 55 प्लस थीटा प्लस कोट 35 माइनस थीटा। देखो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे क्वेश्चन, जो आपके बताए थे मैंने
एक ये जैसे ये लिखवा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, 90 पे और 270 पे चेंज होते हैं, जैसे कोस थीटा हुआ, ठीक है। और क्या था, जैसे कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। और जैसे ये है क्वेश्चन, इसके अंदर दे रखा है इसने कोसेक 75 माइनस थीटा। अगर मैं इसको ये लिख दूँ कोसेक जो 75 है इसको मैं 90 माइनस और आपके 50 90 में से 15, 75 को मैं 90 में से 15 लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 75 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 माइनस 15, और उसके बाद क्या आपका माइनस का थीटा और ब्रैकेट बना, इसको मैंने स्प्लिट करके ये लिख दिया, इसको 75 को मैंने 90 माइनस 15 लिख दिया, बस और कुछ नहीं करा। आगे देखो ये है सीकेंड। अब जो आपका ये है सीकेंड है, इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको भी हम कोसेक के अंदर बना देंगे, लेकिन इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, देखो आगे पता चलेगा आपको। इसको एज इट इज रखते हैं, आगे है माइनस के टेंजेंट। अब मैं 55 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 90 में से घटा दो 90 माइनस 35, बिल्कुल 55 डिग्री को 90 में से 35 घटा के लिख सकता हूँ। और प्लस में क्या आपका थीटा है, और आगे दे रखा प्लस में कोट 35 माइनस थीटा। बस इतना करना है, दो चीज चेंज करनी है, एक ये वाली चेंज करनी थी और एक ये वाली। अब इसमें देखो अगर ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब देखो कोसेक 90, इन दोनों में से ये पूरा थीटा होगा ना, ये वाला देखो 90 माइनस ये क्या है, थीटा है, ये जो है ये क्या है, थीटा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ मैं तो ब्रैकेट के अंदर 15 प्लस थीटा नहीं रह जाएगा। इसमें से अगर माइनस बार कॉमन बार ले लूँ मैं, माइनस बार निकाल लूँ तो माइनस का साइन और ये प्लस का और ये थीटा और ये ब्रैकेट, तो ये 90 माइनस क्या बन गया, थीटा। और ये किसके बराबर होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है भाई, सीकेंड थीटा। तो इसकी जगह, इस फॉर्मेशन की जगह में सीकेंड कितना 15 प्लस थीटा बिल्कुल लिख सकता हूँ, 15 प्लस थीटा। अब ये मत पूछना ये प्लस कहाँ से आया, ये मैंने माइनस कॉमन लिया था, उसके बाद है माइनस सीकेंड 15 प्लस थीटा। देखो ये माइनस का और ये प्लस का, इन दोनों कैंसिल आउट हो गए, इसलिए लिखा था मैंने, इसको चेंज नहीं करना, ये कैंसिल हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट वाला माइनस टेंजेंट, ये देखो 90 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगाई, देखो ये क्या है 90 माइनस थीटा, ये थीटा है ना पूरा का पूरा, इसमें से अगर माइनस कॉमन लोगे तो 90 माइनस 35 प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि आपने माइनस इससे इस टर्म से माइनस आपने बाहर लिया, तो ये फॉर्मेशन बन जाएगी ऐसी 90 माइनस थीटा। और क्या हो आपका प्लस में कोट 35 माइनस थीटा। देखो टेंजेंट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 पे चेंज होगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी के सभी पॉजिटिव, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे देखो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, ये माइनस का साइन तो है ही वही, कोट कितना 35 माइनस थीटा, बिल्कुल। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कैंसिल आउट होगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई आपका 0। ऐसे सॉल्यूशन होगा, इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, बिल्कुल आसान था, सिर्फ इनको चेंज किया है, तो इसको चेंज किया और ये इसको, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार नोट डाउन कर लो।
कर लिया वही नोट डाउन। हाँ आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी पूरक कोण है, पूरक कोण है। क्या होते हैं भाई पूरक कोण? ए और बी पूरक कोण क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। समझ गए? पूरक कौन से होते हैं? जिनका सम 90 डिग्री हो, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यदि ए और बी पूरक कोण है तो आगे है आपका साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी माइनस माइनस का साइन टेंजेंट ए, आगे लिखो टेंजेंट ए टेंजेंट बी प्लस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी। ऐसे लिखना भाई। का मान कितना होगा? का मान कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो। यदि ए और बी दो पूरक कोण है तो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी प्लस सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी का मान कितना होगा? ठीक है। ऑप्शन है पहला आपका 1, बी है वही इसके अंदर -1, सी है ऑप्शन 2 और डी है आपका 0। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा एसएससी के बहुत ज़्यादा जो रिपीटेड है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम बन जाएगा मैथ में। अब देखो इसका सॉल्यूशन। ए और बी पूरक कोण है। इफ ए एंड बी आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होते हैं भाई? पूरक कोण जो जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है। मतलब क्या है? ए और बी जो है इनका सम कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है। ए और बी जो है इनका सम कितना होगा भैया आपका 90 डिग्री। तो वैल्यू बतानी है आपको इसकी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी प्लस आपका है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पूरक कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम कितना होना चाहिए भाई 90 डिग्री। अगर ये मान लो 60 है तो ये कितना होगा 30, तभी तो 90 बनेगा। या एक 90 डिग्री का हो, एक 0 डिग्री हो तो भी 90 बन जाएगा। या एक 45 का हो और दूसरा भी 45 का हो तो भी 90 बन जाएगा। बिल्कुल भाई, ये इतने चांसेस बनेंगे। तो क्यों ना मैं इसके अंदर 45 वैल्यू ले लूँ, इससे आसान पड़ेगा। अगर मैं इसकी एंगल की वैल्यू 45 लेता हूँ, ए बी में 45 लेता हूँ और बी में, तो इसके अंदर ए बी और बी कितना डिग्री ले लिया मैंने 45। देखो क्या बन गई, साइन 45 डिग्री, कोस
45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, उसके बाद है माइनस टेंजेंट 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री प्लस सीकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। क्या किया, ए और बी को 45 डिग्री ले लिया। अब देखो आप साइन 45 कितना होता है 1/, कोस 45 ये भी 1/√2 होता है प्लस कोस 45 1/√2 और 1 टेंजेंट 45 1। सीकेंट 45 कितना होता है, कोस का उल्टा होता है ना सीकेंट, यानी √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। और कोट 45 कितना हो भाई, टेंजेंट 45 1 हो तो कोट 45 भी 1 हो, उसका उल्टा ही, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। तो इसको सोल्व कर लो, क्या आएगा वैल्यू देखो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 2 में से 1 गया, ठीक है। तो देखो भाई -1 + 1 कैंसिल, हाफ जोड़ के कितना बनेगा 1। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो। सिर्फ ए और बी की वैल्यू मैंने 45 डिग्री ली है, इससे इजी पड़ गया ये सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आएगा 1 इज द फाइनल आंसर। एसएससी का क्वेश्चन है भाई, सीजीएल का प्री के अंदर आया हुआ है। अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2025 वाला, उसके अंदर, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप के। नेक्स्ट देखो, इसको एक बार नोट डाउन करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेंजेंट 15 डिग्री बराबर है 2 - √3, क्या ये मार्कर से विजिबल हो रहा है? बोर्ड पे जो मैं ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, इससे विजिबल हो पा रहा है? थोड़ा इसकी स्याही कम होगी मार्कर की, इसलिए मैं ये ब्लू वाला ले रहा हूँ। देखो ये हो तो टेंजेंट 15 डिग्री इंटू कोट 75 डिग्री प्लस टेंजेंट आपका है 75 डिग्री, ठीक है भाई, प्लस कोट 15 डिग्री का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, बी है आपका 14, सी है 10 और डी है 13। ये है भाई आपका क्वेश्चन। यहाँ इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्या दे रखा है, टेंजेंट 15 डिग्री बराबर है 2 - √3। तो बताओ टेंजेंट 15 इंटू कोट 75 प्लस टेंजेंट 75 प्लस कोट 15 का मान क्या होगा?
बस ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, साइन ए बराबर है कोस बी, बताए थे ना इस टाइप के। टेंजेंट ए बराबर होता है कोट बी, और भी होते हैं सीकेंट बराबर है कोसेक। ठीक है, कब होते हैं? जब ए प्लस बी 90 डिग्री हो। ये फैक्ट्स लिखवाए थे आपको मैंने पिछली जो क्लास में, कोई बार ध्यान से देखोगे ना तो ऐसे मैंने फैक्ट्स लिखवाए थे। साइन ए बराबर कोस बी, टेंजेंट ए बराबर कोट बी, सीकेंट ए बराबर कोसेक बी, जब ए और बी 90 डिग्री हो। तो देखो अब अगर मान लो ये साइन 10 डिग्री है तो कोस कितना होगा? 80 डिग्री बिल्कुल होगा। अगर टेंजेंट 45 डिग्री है तो कोट कितना होगा? 45 डिग्री। अगर टेंजेंट 30 डिग्री है तो कोट होगा 60 डिग्री। अगर टेंजेंट 15 डिग्री है तो कोट कितना होगा भाई आपका? 75 5 80 और 10 90, कोट 75 होगा ना। टेंजेंट 15 है बराबर किसके होगा? कोट 75 के। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट 15 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोट 75 डिग्री बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो क्या होगा ये अब क्वेश्चन आपका कैसा बन जाएगा? क्या दे रखा है? टेंजेंट 15 डिग्री इंटू कोट 75 डिग्री प्लस टेंजेंट 75 डिग्री। ठीक है, और आगे है आपका प्लस कोट 15 डिग्री। तो इसकी जगह मैं कोट 75 डिग्री लिख सकता हूँ इंटू कोट 75। टेंजेंट 75 डिग्री की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? कोट 15 डिग्री। हो गया? कितना हो गया ये देखो, आपका हो गया भाई ये। इसकी जगह मान लो अगर मैं ये भी हो यहाँ पे, ये जो जैसे टेंजेंट 75 डिग्री है ना, कोट को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 75 डिग्री। तो ये क्या बन गया देखो, कोट स्क्वायर 75 डिग्री प्लस टेंजेंट स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, गुणा में ही है। टेंजेंट 75 हाँ इंटू में है भाई, ये गुणा का साइन है यहाँ पर, इंटू में है, डॉट लगाया यहाँ पर। ये जो है डॉट, ये वाला जो है ये गुणा में है। ठीक है, तो कोट 75 डिग्री इंटू कोट 75 डिग्री कितना हो गया? कोट का स्केयर लग गया 75 हो गया। टेंजेंट 75 डिग्री इंटू टेंजेंट 75 डिग्री कितना हो गया? टेंजेंट स्केयर 75 डिग्री। तो फाइनली क्या बना? कोट स्केयर 75 डिग्री प्लस टेंजेंट स्केयर 75 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 के। गलत है भाई, वो क्या किसमें होता है? साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा होता है 1 के बराबर। तो इसको आप 1 के बराबर नहीं कह सकते। अब इसका आंसर सीधा बना है ना। तो इसको सोल्व कैसे करोगे? देखो इसका अगर सॉल्यूशन देखें, हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो हमको तो इसके अकॉर्डिंग देखना है भाई, ये वैल्यू कितनी दे रखी है। यहाँ से शुरू से ही मिस्टेक हो गया है, तो भाई देखो यहाँ से मिस्टेक हो गया। इसको चेंज कर लेते हैं, जो हमें टेंजेंट 50 डिग्री बिल्कुल प्लस, और आपका दूसरा चेंज करेंगे हम, हाँ बिल्कुल भाई ये मिस्टेक हो गई मेरे से। इसको कोट 15 डिग्री इनको चेंज कर लिया। ये क्या बन गया आपका? देखो टेंजेंट स्क्वायर 15 डिग्री
प्लस कोट स्क्वायर 15 डिग्री। टेंजेंट 15 की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस के रूट 3। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2 माइनस के रूट 3 और इसका क्या हो गया स्क्वायर वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो प्लस का साइन कोट 15 डिग्री। कोट क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट, तो 1 अपॉन में टेंजेंट की वैल्यू कितनी है भाई 2 माइनस के रूट 3 और इसका ऐसे वैल्यू पुट होंगी। अब देखो a प्लस बी का a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 हो गए 3 प्लस। अब ये देखो भाई अब इसके अंदर जो आया ना फाइनल इसका मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में। हाँ ये देखो भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गई। जो ये वैल्यू है ना ये वाली आई है इसका स्केयर इसका हमने स्केयर ओपन किया ये वैल्यू आ गई प्लस में। ये जो है जैसे वैल्यू है कोट 15 टेंजेंट 15 दे रखा है इसने 2 माइनस रूट 3 तो कोट 15 कितना होगा इसका उल्टा यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 होगा ना इसका उल्टा। टेंजेंट का उल्टा कोट हो गया। इसका हम क्या कर लेते हैं रेशनलाइजेशन। तो a माइनस बी और a प्लस बी कितना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 में से 3 गया नीचे आएगा 1 तो इसकी वैल्यू आएगी कोट 15 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 2 प्लस में रूट 3 बिल्कुल राइट है। तो कोट 15 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कितनी 2 प्लस में रूट 3 और इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसका a प्लस बी का स्क्वायर देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 माइनस के 4 रूट 3 प्लस के कैंसिल आउट हो गया। और भाई देखो 4 और 4 8 और 6 14 तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 14 आएगा भाई बी ऑप्शन। ये एक स्टेप जो था ये बीच में छूट गया था ये और करना था भाई। देखो टेंजेंट 15 की वैल्यू होती है कोट 15 इसका उल्टा होता है। इसको रेशनलाइजेशन करने के बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तब उसका स्केयर लो और फिर फाइनल आंसर। और अगर इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊँ आपको सिंपल ही बात है। अगर ये दे रखा है ना 2 माइनस रूट 3 तो सीधा आके करना आपने 2 का स्केयर करो 4 इसका स्केयर हो गया 4 प्लस का साइन रूट 3 का स्केयर करो 3 और गुणा में कर दो 2 4 और 3 7 दूनी 14 आंसर आएगा बस सीधा 100 है। इसका स्केयर कराया प्लस इसका स्केयर कराया ब्रैकेट लगाई गुणा में 2 आंसर आएगा 14। अगर टेंजेंट 15 ऐसी फॉर्मेशन का क्वेश्चन हो तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ भाई शॉर्ट ट्रिक क्या थी। देखो शॉर्ट ट्रिक थी क्या करना है इसका 2 का स्केयर 4 प्लस रूट 3 का स्केयर 3 गुणा में 2 4 और 3 7 दूनी 14 बस। ऐसी फॉर्मेशन की अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो उनको ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हो बिल्कुल श्योर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है रूट 2 साइन
90 माइनस थीटा। ठीक है, तो कोट थीटा किसके बराबर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 के, ये भी कम चलन वाले वैसा ही सब भी नहीं है, ये हो गया 1। बी ऑप्शन है भाई आपका √2 + 1। सी ऑप्शन है √2 - 1 और डी ऑप्शन है जी। तो लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा भाई बस यो इस क्लास का, ध्यान से देख लो। sin थीटा प्लस कोस थीटा √2 sin 90 माइनस थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, क्या दे रखा है? sin थीटा प्लस कोस थीटा आपका है √2 sin 90 माइनस थीटा, ये गिवन है। फाइंड करना आपको कोट थीटा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin 90 माइनस थीटा को कोस थीटा, तो ये कितना हो गया भाई? देखो sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है √2 sin 90 माइनस थीटा कोस थीटा। ये उस साइड जाएगा, तो sin थीटा बराबर है √2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये होगा ना। और अब यहाँ से क्या करो, आप कॉमन ले लो, कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट लगा के कितना बच गया? √2 - 1। ठीक है, इसको इसके नीचे ले आओ, इसको इसके नीचे भेज दो, तो कोस बाय साइन क्या बन गया? कोट। कोस इसको जो है अगर इसके नीचे ले जाओगे और इसको यहाँ ले आओ, तो ये कितना बन गया? कोस बाय साइन बन गया आपका कोट थीटा, किसके बराबर बन गया? ये 1/√2 - 1। इसका रेशनलाइजेशन कर दो, दोनों साइड ऊपर नीचे, तो करोगे तो आंसर क्या आएगा? √2 + 1, ये हो गया a - b × a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, 2 में तेज आया ये, तो फाइनल आंसर क्या हुआ भाई? √2 + 1। ठीक है, ये वाला। तो ये आपके आज की क्लास कंप्लीट इतनी ही थी। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, सारे के सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए जो इम्पोर्टेंट है। बाकी 1-2 अगर टाइप रहती है देख के उसको, कल अगर मेरे को लगेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कल भी मैं इसकी एक क्लास हो लेके इस चैप्टर को तसल्ली से कंप्लीट करा दूँगा। बाकी आपका जो नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा का, उसको करेंगे। ठीक है, एक बार एडवांस मैथ को मैं कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद अर्थमेटिक को शुरू करेंगे नंबर सिस्टम से। ठीक है, जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो जाता, 2 मंथ्स हैं आपके पास लगभग, सारा का सारा अर्थमेटिक मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। पहले एडवांस को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, ये चला होगा, क्योंकि जो अकेडमी के बच्चे हैं उनका जो मैं सिलेबस करा के आया था उसके अंदर उनका अर्थमेटिक मैंने कंप्लीट करा दिया था। उनका एडवांस का भी मैं जो है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर से ही शुरू किया था मैंने, तो ये उनके 2-3 चैप्टर एडवांस मैथ के रहते हैं, ये कंप्लीट कराने के बाद मैं अपना अर्थमेटिक से शुरू करूँगा। यूट्यूब के ऊपर आपकी क्लासेज अभी सारी की सारी फ्री है भाई, बिल्कुल सारी की वीडियो जो है आपकी यहाँ पे फ्री अपलोड हो रही है। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मेरे को तो जो है बिल्कुल सर से लाइव क्लासेस लेनी है, लाइव पढ़ना है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो फेस टू फेस वो मेरे से बात करके तुरंत पूछ ले, सर ये एक बार दोबारा बताइए। क्योंकि इसके अंदर तो क्या है भाई, वीडियो को जो है बना के मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन लाइव के अंदर क्या होगा, अगर कोई बच्चा किसी की क्वेरी है कि सर दोबारा बताइए वैल्यू यहाँ से यहाँ कैसे है, तो लाइव क्लासेस लेने के लिए मैंने आपकी यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट डाली हुई है भाई, आप लिंक भी डाल रखा है कि वहाँ पे आप क्लिक करो, गूगल मीट में आप जो है मीटिंग्स के अंदर मैं होस्ट हूँ, उसको आप ज्वाइन करो, तो 8 बजे आपकी डेली लाइव क्लास होगी। भाई लाइव क्लास के अंदर सारा लाइव चलेगा, सारी की सारी बातें आपसे ही बात करके जो है मैं बताऊँगा। ठीक है,
मोस्टली क्वेश्चन हो सकता है मैं लाइव के अंदर बोल के आपको बोल दूं कि इसको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन है। तो उस पर क्या है, तो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा हो जाएंगे, क्यों इसके ऊपर तो पहले में लिखना पड़ता है। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं भाई, इसके ऊपर वो पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आ जाएगा, पहले लिखता हूँ उसके बाद सोल्व होता है। तो मोस्टली क्लास में 10 से 12 ही क्वेश्चन हो पाते हैं, लेकिन लाइव जब करूँगा तो जो स्टूडेंट सीरियस होगा पढ़ने में वो मेरे से जुड़ेगा, तो मैं उसको बोल के अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बता दूंगा, भाई ऐसा क्वेश्चन इसको लिख ले और उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो अपना पोस्ट के ऊपर जाओ, मेरी जो मैंने यूट्यूब के ऊपर पोस्ट डाल रखी है उस पर लिंक है गूगल मीट का, उसके ऊपर क्लिक करो और डेली आप 8 बजे, ठीक है, शाम को वहाँ पे मेरे को लाइव देख सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है मैं अगर कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे लाइव के अंदर तो एक स्ट्रेंथ हो गई बच्चों की, तो तभी मैं आपका जो है शुरुआत से नंबर सिस्टम से बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, आपका नंबर सिस्टम से आपका जो है अर्थमेटिक मैथ की शुरुआत कर दूंगा, नहीं तो फिर अपना जो है ये यूट्यूब के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो लाइव क्लास आप लेके देखो, लाइव क्लास के अंदर आप ज्वाइन कराओ, दूसरों को भी बताओ कि लाइव कराएंगे सर। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे लाइव के अंदर, कुछ ऐसा लगे भाई कोई चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही, तो आप बोल के भी पूछ सकते हो, माइक ऑन रहेगा मेरा, ठीक है। तो उसके अंदर मेरे को जो भी डाउट आएगा वो भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा एक फ़ायदा भी है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास इतनी ही है, अपनी तैयारी अच्छे से करो। मैथ कोई ये नहीं है भाई, मैथ में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या पता क्या आएगा। मैथ सिर्फ कैलकुलेटिव आपसे पूछ रहा है, एसएससी के अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए, आप क्वेश्चन को एक टाइम लिमिट्स के अंदर, ठीक है, ये नहीं भाई एक क्वेश्चन के ऊपर आप 5-5, 6-6 मिनट लगाओगे, मात्र कुछ सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर दो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक्स, ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसी एक कंसाइज वे में, मतलब एक ये नहीं भी अब बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस है, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, इतना करोगे तो दिमाग वैसे ही खराब रहेगा। तो सिर्फ एक कंसाइज चैप्टर है आपका, भाई मेन इसके अंदर क्या है, क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, सिर्फ वो पढ़ना है, ठीक है। तो इसी तरीके की मेरी अप्रोच रहेगी आपको मैथ पढ़ाने में, ठीक है भाई। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लाइव कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कोई यहाँ पे हुआ नहीं है कि मैं ये करा रहा हूँ ये। हाँ, हर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल दमदार होगा, बिल्कुल आपका ऐसा लगेगा अगर एक बार आपने चैप्टर कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी चीज़ ये नहीं रहेगी भाई ये चीज़ रिलेट नहीं करती किसी भी क्वेश्चन से। आप कोई भी प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट उठा के देख लेना, उसको लगाओगे तो आप देखना भी चैप्टर के अंदर ये चीज़ कराई थी, उससे ही वो रिलेट करेगी। लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको सोल्यूशन उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, अगर ध्यान से करोगे। तो भाई ऐसे ही मैं सारे इसके टाइप वाइज हर एक टाइप को डिस्कस कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ। तो आज के लिए थैंक यू, ओके।